देखते हैं 1G का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, और जितना छोटा हो सके उतना उसको छोटा रूप में शॉर्ट फॉर्म में चेंज करके लिख लेना है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें का 3 कंप्लीट अंडर पावर 5 में 2 दिया हुआ है इनटू, और 2 कंप्लीट अंडर पावर 5 के अंदर 3 दिया हुआ है ना। आपको बता दें, जब हमारा अंडर रूट वैल्यू दोनों सेम हो, जैसे कि अंडर रूट है दोनों ओर तो, या फिर अंडर क्यूब है, चाहे अंडर पावर 4 है, चाहे अंडर पावर 5 है ना, जब दोनों ओर सेम रहेगा तो रूट वालों को रूट वाले में इंटू कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, है ना। रूट वाले को रूट वाले से गुणा करते हैं, और जो कंप्लीट में दिया है यानी कि रूट से जो बाहर दिया है उसका गुणा 1 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर गया 6 कंप्लीट में, और रूट वाले से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर जाएगा अंडर पावर 5, और रूट में हो गया 2 3 जा 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, ये हमारा आंसर हो गया। उसी में का दूसरा देखते हैं, दूसरा भी सेम कंडीशन दिया है कि सरल कीजिए, परिणाम को सरलतम रूप में लिखना है। तो दूसरा दिया है अंडर क्यूब 2 इंटू अंडर क्यूब 2 इंटू अंडर क्यूब 4 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि अगर हम 6 को फैक्टराइजेशन करते तो 2 इंटू 3 मिलता है, यानी कि 2 गुणा में 3 मिलता है ना। तो उसको हम बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि बाहर निकालने के लिए इसमें हमें 5 अंक चाहिए, 5 अंक का एक जोड़ा चाहिए। कितने अंक का? 5 अंक का। इसमें देखिए 2 और 4 है तो 4 2 जा, क्योंकि अंडर क्यूब इसमें भी, अंडर क्यूब इसमें भी है, दोनों सेम है, तो इंटू कर लेंगे तो यहाँ हो गया हमारा अंडर क्यूब 4 2 जा 8। अब 8 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे इसमें 3 डिजिट यानी 3 अंक हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 अंक का हमें कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 मिल रहा है ना, यानी 2 का कॉमन मिल रहा है ना, तो इस 2 को हम कॉमन बना लेंगे और यहाँ पे हमारा तब हमारा 2 आंसर बाहर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी सेम वही चीज़ दिया हुआ है, सरल करना है, उसको सरलतम रूप में लिखना है। अंडर पावर 6 में 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में अंडर पावर 6 में 6 दिया है, इनटू करके फिर दिया है अंडर पावर 6 में 12 दिया है, अंडर पावर 6 में 12 दिया हुआ है। चलिए इसका इंटू करते हैं, तो 12 6 जा, हाँ यानी कि 72 है ना। तो अंडर पावर 6 में 72, और 72 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर 6 का कॉमन बनेगा तो बाहर आएगा, नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। तो इधर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ हो गया 6, इसको करते हैं गुणनखंड, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 से काटेंगे तो 36 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 18 बार में, फिर 2 से काट लेंगे तो 9 बार में, अब 3 से काट लेंगे तो कितने बार में? 3 बार में ना। अब फिर 3 से काट लेंगे तो 1 बार में। मिल रहा है कोई चीज़? नहीं मिल रहा है, यही आंसर रहने देंगे इसको। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में आपका दिया हुआ है अंडर रूट में 3 है, केवल अंडर रूट है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में 3 है, इनटू करके दिया है अंडर पावर 4 में 6, अंडर पावर 4 में 6 दिया हुआ है। आपको बता दें, मैं पीछे बता चुका हूँ कि जब हमारा रूट वैल्यू सेम रहेगा तब रूट में रूट का इंटू होगा, गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करते हैं, सेम करने के लिए आपको एक फार्मूला बता दें। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है ना। जब दोनों को सेम करना है तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। देखिए, तो जब 4 होगा दोनों का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, 2 व 4 का लॉसो करने पर मिला क्या? 4। इसलिए
अब यहाँ पे हम अंडर पावर 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, इंटू करके अंडर पावर 4 यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस 3 को लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या था, 2 था, हमने यहाँ पे क्या बनाया, 4 बनाया। यानी कि अब इस 2 से जितने बार में 4 जाएगा उतना पावर इस 3 पे लगाएंगे हम, है ना। जितना हम इधर बढ़ाए हैं उतना 3 पे भी बढ़ाना होगा, है ना। तो यानी कि हमारा इस पे पावर 2 बढ़ाए हैं, 2 2 जा 4, 2 बार में जा रहा है ना, तो यानी कि इस पे पावर 2 हम बढ़ा लेंगे। समझ में आया। पिछले एक्सरसाइज में 1F में मैं बताया था कि यहाँ पे जो पावर होता है उससे ये वाला पावर कट जाता है। तो जैसे कटता है वैसे लग भी तो सकता है ना, जैसे पावर कट सकता है वैसे पावर लग भी सकता है। तो जितना हमने यहाँ पे बढ़ाया, यानी कि 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 होता है। तो एक तो 2 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, यानी कि बस 2 बढ़ाए हैं, है ना। यानी कि इंटू में 2 बढ़ाए हैं तो इसीलिए पावर 2 यहाँ पे लगा लेंगे। क्लियर ना। पावर 2 कहाँ से है, समझ में आ गया ना। अब देखिए वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। 4 1 जा कितने बार में गया है, 1 बार में। तो किसी संख्या पे पावर 1 लगाते हैं, नहीं लगाते, यानी कि केवल यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर पावर 4 में 3 3 जा 9 इंटू अंडर पावर 4 में यहाँ हो गया 6। ये अब दोनों सेम हो गया। अभी इसका इंटू कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा अंडर पावर 4 में क्या मिलेगा हमें, 54, यानी कि 54 मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम कंडीशन वही चीज़ दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करना है और जो रिजल्ट मिलेगा उसको शॉर्ट फॉर्म में यानी कि सरलतम रूप में चेंज करके लिखना है। तो इसमें 5वें में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, अंडर क्यूब 2 है ना, इंटू करके दिया है अंडर पावर 6 में 9, है ना। चलिए इसका भी एलसीएम करके हम बराबर करना तो आप लोग को आ ही गया है कि कैसे रूट वैल्यू को बराबर करेंगे, है ना। तो 3 और 6 का लॉसअ करने पे आप लिखिएगा 3 व 6 का लॉसअ करने पर, यानी कि एलसीएम करने पर, है ना, क्या मिलेगा हमें, 6 मिला। ओके, तो अब यहाँ पे हम रूट वैल्यू 6 कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी रूट वैल्यू 6 कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 6 कर लिए तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी 2 पे पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे 6 1 जा 6 1 बार में जा रहा है तो 9 1 जा 9। चलिए अब यहाँ पे हो गया 6, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू अंडर पावर 6 में यहाँ पे है 9, इंटू कर लीजिए कितना मिलेगा 36 ना, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे अंडर पावर 6 में 36। 5वां भी हो गया। 6वां देखते हैं, 6वां भी सेम है लेकिन इसमें डिवाइड करना है। क्या करना है, तो आप डिवाइड भी वैसे ही करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा चेंज है, बीच में डिवाइड है। यहाँ पे दिया अंडर पावर 9 में 18 है, 18 डिवाइड बाई अंडर पावर 9 में 9, दोनों का पावर वैल्यू सेम है ना, रूट वैल्यू दोनों का सेम है। तो 9 से देखेंगे कितने बार में जाएगा, 9 2 जा 18, यानी कितने बार में, 2 बार में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर हो जाएगा। देखिए रूट नहीं लिखेंगे, सॉरी रूट लिखेंगे, इसमें रूट इसका लगा लेंगे, ओके, क्योंकि इसमें कंप्लीट में तो कोई दिया नहीं है तो कंप्लीट में नहीं लिखा जाएगा, रूट लिख लेंगे, रूट पावर में 9 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2/3, कंप्लीट में दिया हुआ है 2/3, यानी कि रूट से जो बाहर है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अंडर पावर 4 में कितना दिया हुआ है 5, और डिवाइड बाई 3/2, और क्या दिया है अंडर पावर 4 में 6 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं,
जो कंप्लीट वाला है इन लोग को अलग पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट में 2/3, और आप लोग को पता है कि भाग को जब उल्टा करते हैं तो गुणा में बदल जाता है ना, तो गुणा में बदल लेते हैं, इसको बेहिचक बदल लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में √4 में 5 और डिवाइड बाई √4 में 6, ओके। इसमें इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो गया 4 और 3 3 जा 9। अब इसमें क्या देखते हैं, आपको बता दें कि डिवाइड को बटे में भी लिखा जाता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बटा बनाइए और यहाँ पे लिख लीजिए √4 में 5/6, यानी कि 5 में 6 से भाग दिया गया है ना। आंसर हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, दिया √2 क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है √2 और फिर दिया √3 इंटू √4 में 4 दिया हुआ है, √4 में 4 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं, 2 2 3 4 सब अलग अलग है, सबका रूट का जो वैल्यू है अलग अलग है। आप क्या करिए, सबका एलसीएम कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए 2 3 व 4 का लॉसो करने पर है ना, लॉसो में लघुत्तम समापवर्तक है ना। तो लघुत्तम जब करेंगे तो 2 3 4 का लॉसो कितना आएगा, 12 आएगा। बहुत आप लोग होशियार हैं, नहीं याद करके रखे हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब रूट वैल्यू को 12 में चेंज करेंगे, 12 में, यानी कि 12, फिर यहाँ पे भी रूट का वैल्यू 12, फिर यहाँ पे भी रूट का वैल्यू 12, 3 बार है तो 3 बार लिख लिए, ठीक है। अब 2 के टेबल में कितने बार में जाएगा, 6 बार में, तो 2 पे पावर 6, 3 के टेबल में 4 बार में, तो 3 पे पावर 4, और 4 के टेबल में 3 बार में, तो 4 पे पावर 3 हो गया ना। अब चलिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे इसको हम कि सबको इंटू कर लेते हैं। तो √12 में 2 का 6 बार इंटू करिए, हाँ नहीं 6 बार, मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 2 6 बार करना है ना। एक काम करते हैं, एक और इजी तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रूट जो दिया हुआ था, रूट जो दिया रहता है, आप उसको एक ही रूट में चेंज कर लीजिए। जैसे कि 12 में दिया है तो एक बड़ा सा रूट बनाइए, और इसमें देखिए, इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको ये वो वाला अंक मिल जाएंगे कि जो बाहर आने वाले हैं, रूट से बाहर आने वाले हैं, अभी मिल जाएंगे। बाद में क्या होगा कि आप गुणा करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, तब निकालेंगे, है ना। तो उससे मैंने पहले ही हमारा इसमें फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, इसमें फैक्टराइजेशन करना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। और तब आप आराम से इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 2 कितने बार, 6 बार ना। अब इसमें 3 को 4 बार लिखना है, और 4 को 3 बार लिखना है। आपको बता दें कि 4 का फैक्टराइजेशन 2 गुणा में 2 होता है, 2 दूना 4 होता है ना। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को 4 ना लिख करके अब हम यहाँ पे 1 4 की जगह पे 2 बार 2 लिख लेंगे। 1 4 हो गया, ये दूसरा 4 हो गया, और ये तीसरा वाला 4 हो गया, है ना। चलिए अब गिन लेते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 और 6 12 बार हो रहा है। हमारा 2 बार आ गया ना, कितना बार आ गया, 2 बाहर आ गया, और क्या बचा अंदर, 3 बच रहा है केवल, है ना, 4 बार। तो √12 में 3 हमारा 4 बार बच रहा है।
तो 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी कि 2 कंप्लीट 3 रूट में 3, ये आंसर हो जाएगा। एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे रूल पर देखिए, जो यहीं से सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा लेते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे रूल से, ठीक है। तो आपका 8वां क्वेश्चन फिर दोबारा देखिएगा। दिया है रूट में 2 इंटू अंडर क्यूब 3 इंटू अंडर पावर 4 के अंदर 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया अंडर रूट में 2 इंटू अंडर क्यूब में 3 इंटू, अभी मैं बताऊं कि 4 को आप क्या बदल सकते हैं, 2 में 2 इंटू 2 करके बदल सकते हैं, है ना। तो अंडर पावर 4 में यहाँ हो गया 2 पे पावर 2। पावर से पावर कैसे काटना है तो बताया ना, पावर से रूट वैल्यू कैसे काटेंगे। तो इस 2 से हमारा 4 कटेगा, यानी कि 2 से 4 को काटेंगे, है ना। क्लियर दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या बन गया 2, तो 2 को तो हम लिखते नहीं है, 2 2 जब 4 होता है ना, तो 2 को तो लिखते नहीं है, यानी कि अंडर रूट 2 ये भी हो गया और अंडर रूट 2 ये भी हो गया। तो जब 2 को अंडर रूट मिलता है तो उसमें से कितना बाहर निकलता है, 1 2 बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट वैल्यू 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो भी 2 ही मानेंगे, है ना। तो जब हमारा इसमें 2 का कॉमन बन गया तो हमारा 2 क्या हो गया, बाहर आ गया। बचा क्या, तो अंडर क्यूब में 3 बच रहा है, तो अंडर क्यूब में 3, ये हो गया थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम वही चीज़ दिया है, बस आपको थोड़ा सा घुमाया है। इसमें क्या किया है ना कि एक बार डिवाइड कर दिया है, दूसरा वाला इंटू करके दिया है ना। उसके आगे ब्रेकेट भी दिया है, यानी कि पहले ब्रेकेट वाले को सॉल्व करते हैं ना, तो पहले इंटू वाले को ही सॉल्व करेंगे, है ना। दिया है अंडर पावर 6 में 12 डिवाइड बाई, ब्रेकेट में दिया है अंडर रूट में 3 इंटू अंडर क्यूब 2 दिया हुआ है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमें किस चीज़ को सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रेकेट वाले को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ये वाला वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि अंडर पावर 6 में 12 लिख लेंगे डिवाइड बाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अभी मैं बताऊँ कि 2 मानते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों का एलसीएम करना पड़ेगा ना। अब हम लिखेंगे ना, डायरेक्ट एलसीएम में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि अंडर पावर 6 में इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो 3 इंटू इसको जो 6 में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए पावर लगाने की बारी आई, तो 2 3 जा कितने बार में, 3 बार में, है ना। और यहाँ पे 3 2 जा 6 कितने बार में, 2 बार में, तो पावर 2 लगा दिया गया। चलिए अब उसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अंडर पावर 6 में 12 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो अंडर पावर 6 में 27 इंटू इसमें हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि अंडर पावर 6 में 4, इसका इंटू करिए तो 4 में 27 का इंटू करिए तो कितना आ रहा है, यहाँ हो जाएगा अंडर पावर 6 में 12 और डिवाइड बाई, इसका जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा 108 हो गया, यानी कि अंडर पावर 6 में 108। अभी मैं पीछे पढ़ाया हूँ, अभी 1 बचा है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। अंडर पावर 6 यहाँ पे भी, अंडर पावर 6 यहाँ पे, रूट वैल्यू सेम है, बस डिवाइड करना है। मैं बताया हूँ कि डिवाइड को हम बटे में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो बटे में लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पे अंडर पावर 6 बनाइए और यहाँ पे लिख लीजिए बटे में। ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ। 12 के टेबल में 108 कितने बार में आता है, 9 बार में। कितने बार में, 9 बार में, तो इससे और 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडर पावर 6 में 12 1 जा 12 और 12 9 जा 108, यानी कि 1/9। ठीक है, इसको चाहें तो और एक्सप्लेन करके आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएं। चलिए देखते हैं, एक बार बढ़ा के देखते हैं। आंसर तो यहाँ तक क्लियर है,
लेकिन एक बार और आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे आपको बता दें कि अभी मैं बताया था पिछले 1F जो पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि 1 को रूट से कितना रूट हो उसमें से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी कि हमारा 1 जब बाहर आ जाएगा तो रूट में क्या बच गया, अंडर पावर 6 में बच गया 9। क्या बच गया, 9। अब 9 को आप क्या करेंगे कि 3 में चेंज कर लेंगे, 3 के इंटू में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि 1 अंडर पावर 6 में 3 पे पावर 2, 3 पे पावर, ये पावर है, ठीक है। तो 3 पे पावर 2, तो 2 से ये कटेगा, 2 से 6 कटेगा कितने बार में, 3 बार में, यानी कि ये 3 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अंडर क्यूब 3, ये आंसर हो जाएगा अगर खूब शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है एक बार बोलिएगा। अंडर रूट में 3 इंटू अंडर पावर 5 में 12 इंटू अंडर पावर 10 में 54। चलिए क्या करते हैं ना, पहले फैक्टरीजन कर लेते हैं। जैसे पावर को हम पहले काट लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में जो 3 है वो वैसे ही रहने देंगे। इसको देखते हैं, 5 तो कटेगा नहीं, और 12 का फैक्टरीजन करेंगे तो उतना आएगा नहीं, है ना। उसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। 12 का 12 ही रहने देते हैं, इंटू 10 पे पावर, इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, रहने देते हैं। एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, क्योंकि 2, 5, 10 का एलसीएम 10 होता है। अब हम क्या करते हैं, सबको 10 में चेंज कर लेंगे, अंडर पावर 10 में चेंज करेंगे और एक ही ब्रैकेट बना के लिखते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे हल करेंगे, थोड़ा छोटे में हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब इसको हमने 10 में चेंज किया तो यहाँ कितना था, 2, 5 या 10 कितने बार में है, तो 3 पे पावर, ओके, इनटू यहाँ पे 5, 2 या 10 कितने बार में, 2 बार में, तो 12 पे पावर 2 ना। चलिए इनटू यहाँ पे 10, 1 या 10, तो यानी कि 54 पे पावर 1, यानी कि 1 तो लिखते ही नहीं है, उतना ही रहना देंगे, इसको रहने देते हैं। इसको और इसको तोड़ लेते हैं, फैक्टरीजन करके तोड़ लेते हैं, है ना, ताकि हमारा जो भी 2, 3, 4 जो भी बाहर निकलना होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया अंडर पावर 10 में 3 पे पावर 5 इंटू, अब इस 12 को जब तोड़ेंगे तो 2, 2 जा 4 और 4, 3 जा 12 और यहाँ पे पावर 2 है। तो पावर 2 का मतलब ये हुआ कि हमने इसको एक बार लिखा है, एक बार और लिख सकते हैं। पावर 2 का मतलब ये नहीं हुआ कि एक बार और लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको 2 बार लिख लेते हैं। तो 2, 2 जा 4 और 4, 3 जा 12, फिर लिख लेंगे 2, 2 जा 4 और 4, 3 जा 12, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये 2 से जब इसको काटेंगे तो 27 बार में, और जब 3 से 3 बार काटेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि 3, 3 जा 9 और 9, 3 जा 27 होता है ना। चलिए अब गिन लेते हैं, 3 कितने बार है, तो 5 बार यहाँ पे है, 6, 7, 8, 9, 10। इसीलिए मैं इतना परेशान था कि थोड़ा शॉर्ट में ही कर लिया जाए और फैक्टरीजन कर लिया जाए। 10 यहाँ पे मांग रहा था, 10 मिल भी गया, उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा 3 जो है बाहर आ गया। 2 कितने बार बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अंडर पावर 10 में 2 पे पावर 5, तो 5 से इसको काट लीजिए, कितने बार में है, 2 बार में नहीं, यानी कि आप क्या बचा, 3 रूट में 2, क्योंकि 2 तो यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो 1G कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पीछे का जो भी क्वेश्चन छूट रहा है, जैसे कि 1A से लेके 1E तक जो भी क्वेश्चन है, 1F तक, है ना, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में से आप उसको देख सकते हैं जाके पीछे से। और एक भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में लिख के उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ओके।